समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई आकाश आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सम्माननीय रामजी गौतम साहब, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय प्रेम बारूपाल जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई आदरणीय जगन जाटव जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी राजस्थान। दूसरे स्टेट कोऑर्डिनेटर मेरे जिला तो मेरा भरतपुर है, लेकिन मेरे को छोड़े करीब 20-22 साल 18-19 साल हो गए। अब मेरे जिले के साथी भाई सुरेंद्र बासोटिया जी, जो जयपुर जिले के रहने वाले हैं, बुरा मत मानना, जन्म तो मेरा भरतपुर का ही है, भाषा वही रहेगी, लेकिन कागजों के आधार पे तो आज मैं जयपुर का निवासी हूँ और जन्म मेरा भरतपुर का है। और समस्त जोन के प्रभारी, समस्त जिलाध्यक्ष महोदय, समस्त जिला प्रभारीगण, समस्त विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारीगण और जोन स्तरीय कार्यक्रम में दूर दराज से पधारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। साथियों, पूर्व में वक्ताओं ने आपके बीच में बहुत सारी बातें रखी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी, जब से लेके अब तक परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आए हैं। यहाँ ही नहीं, पूरे देश के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज ही पूरे देश के अंदर बाबा साहब को याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, उससे पहले बाबा साहब को कोई नहीं जानता था। बाबा साहब को कोई नहीं जानता था। जब हमारी उम्र 17-18 साल की हुआ करती थी, यही भरतपुर जिला है, यहाँ हमारे पुराने साथी बैठे हुए हैं। जब हम लोग गांव में घरों में जाते थे, हम बोलते थे जय भीम, तो हमारा ताऊ क्या कहता है, यार रोशन तेरा छोटा सारा क्या बोलता है ये, यहाँ तो राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जब मान्यवर साहब कांसी राम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना के दी, आज बहुजन समाज पार्टी के वो वर्कर, चाहे वो आज नहीं है या फिर इस दुनिया से चले गए हैं या वो लगे हुए हैं, उन लोगों की देन है, मान्यवर साहब कांसीराम जी की देन है। मान्यवर कांसीराम साहब नहीं होते तो आज बाबा साहब को तो कांग्रेस के लोगों ने आज से करीब आजादी से पहले ही खत्म कर दिया था। कांग्रेस के लोगों ने, जो लोग आज कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे हैं, सामाजिक संगठन के लोग, आज देखो पूरे देश के अंदर पहले संविधान दिवस मनाया, अब पूरे देश के अंदर बाबा साहब को पुण्यतिथि दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं इन गधों से पूछना चाहता हूं, जब वोट का नंबर आता है, जब ये कहते हैं कांग्रेस को, बीजेपी को वोट मत देना, बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी, तो साथियों ये वो चमचे हैं, ये वो दलाल है जो समाज के बीच में जाके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संघर्ष किया था, जब इस धरती पर हमें चलने का अधिकार नहीं था, कब किया था आप लोग सारे जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे मेच्योर लोग बैठे हुए हैं, या कोई नया आदमी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस धरती पर जब संघर्ष किया था, जब इस धरती पर हम थूक नहीं सकते, तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, स्कूल में घुस नहीं सकते थे, किया था ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें बिना लड़े
बिना संघर्ष करके हमें हक और अधिकार दिला के चले गए, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है भाई? नहीं, हमारा कर्म क्या बनता है? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें संविधान के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए हक और अधिकार देकर चले गए, गए कि नहीं गए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? बताओ मुझे आप लोग। हमारे साथियों ने बाबा साहब के बारे में, मान्यवर साहब के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये तो नोट करो। आजादी के 78 साल, 47 में देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 1984 में हमें पार्टी बना के दी और उस नाचीज को नेता बनाने का काम किया, जो जीवन में कभी सोच नहीं सकता कि मैं पार्षद बनूंगा, मैं पंच बनूंगा, मैं सरपंच बनूंगा, मैं प्रधान बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा। दिया ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कानून में, कांशीराम जी ने हमें पार्टी बना के एक ऐसा स्तंभ खड़ा करके दे दिया। हम कलेक्टर के आगे कहते हैं, कलेक्टर साहब हम चैलेंज करें, अगर ये घटना है तो आपको घटना का अगर जवाब नहीं मिला 7 दिन के अंदर, कहते कि नहीं कहते? हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हुए कहते कि नहीं कहते? बताओ मुझे आप। एक कलेक्टर को आप चैलेंज करते हैं, करते नहीं करते? मैंने खुद ने देखा है फेसबुक के माध्यम से। हम छोटे से मानवर कांशीराम जी ने हमें राष्ट्रीय पार्टी बना के दी, हम लोग उसको समझ ही नहीं रहे। बाबा साहब तो हमें छोड़ के चले गए, बाबा की बात तो हम भी नहीं मानते। बाबा को तो मानते हैं, लेकिन बाबा की बात तो नहीं मानते। मानते क्या बताओ मुझे आप? बाबा साहब ने उस समय संघर्ष किया था ना। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? आप तो आजाद हो ना, अच्छे कपड़े पहन के बैठे, ये भी बैठे, हम भी बैठे हो ना। कोई कह सकता है कि तुम चमार हो? चलते चौराहे पे खड़े होके बोला आप कौन वाहन पंडित को, कोई कह देगा हम चमार है? लेकिन आजादी से पहले हमारी एक जाति थी, मुंह में मटका पीछे झाड़ू, लोग पहचान जाते थे नीची जाति का आदमी आ रहा है। इसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। लेकिन हम उनकी बात को मानते ही नहीं है। अरे हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं, आप सारे पदाधिकारी हैं, इसमें 75% पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं आपको ज्यादा बात नहीं करूंगा, घर से निकल जाओ। अगर आपको मान सम्मान और स्वाभिमान ना मिले ना, इस भाई को याद कर लेना। घर से निकल के तो देखो, घर में कोई बीवी भी चाय नहीं पिलाती है, बहन भी चाय नहीं पिलाता है, भाई भी चाय नहीं पिलाता है। पिलाता हो तो बताओ ना मुझे, आप खड़े होके बताओ। और घर से निकल जाओ आप, अलवर को छोड़ के खेत कर चले जाओ, खेरतल वाली अलवर आ जाओ, फिर देखो तुम भाई साहब खटिया पे चाय आ जाएगी। साहब क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है आपने अपना घर छोड़ के अपने समाज को जगाने का काम करने की। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजादी से पहले हमारे लिए इतना कर सकते तो आज तो हम तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। सच्चाई है, हम लोग नहीं कर रहे। बता दो आप। हालांकि मेरा तो हक नहीं बनता आपसे पूछने का, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप निकलो। ये 60% बहुजन समाज, 60 से ज्यादा बहुजन समाज नहीं जानता कि बीएसपी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी में क्या हो रहा है। वो सोया हुआ है, उसको जो जैसा बहकाएगा वैसे बह जाएगा। और हमारे लोग जाते नहीं है। किसी मोटरसाइकिल से हम भरतपुर से नदवे जा रहे हैं और नदवे में हमारा कार्यकर्ता है और जिलाध्यक्ष जी वहां हमारे जा रहे हैं उधर, तो जिलाध्यक्ष जी को उसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मिलकर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हम लोग एक बार पौधा लगा के आ जाते हैं, फिर जाते हैं 6 महीने बाद, जब तो कोई दूसरा आता है, अरे यार बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई, कहते नहीं कहते? क्यों कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि हम लोगों ने काम करना बंद कर दिया। पिछली बार राजस्थान प्रदेश की मीटिंग में माननीय प्रभारी नर्मदा प्रसाद जी हमें एक बात बता रहे थे, वही बाम सेब के साथी थे, तो वो जो कह रहे थे साहब पहले जैसा रिजल्ट उत्तर प्रदेश में नहीं आया। तो माननीय प्रभारी जी ने उस कर्मचारी से पूछा कि मुझे एक बात बताइए, आप क्या आप 2012 से पहले काम करते थे क्या? जो काम
12 से करते थे, वो अब करते हो क्या? बोले नहीं सर अब नहीं करते, तो इसलिए रिजल्ट नहीं आया। पहले कर्मचारी नौकरी खत्म होते ही शाम को 5 बजते ही किसी ना किसी गांव नौकरी से छूटा, किसी न किसी गांव में जाके मिशन मूवमेंट की बात करता था। लेकिन आज कर्मचारी क्या कर रहा है? आज कर्मचारी ये कहता भाई इसको वोट देंगे तो ये हार जाएगा, इसको देंगे तो वोट वो हार जाएगा। क्यों? कि मानवर कांसीराम जी ने बाम से बनाई थी छाया के लिए, अब ये नेता बनने लगे। भाई कर्मचारी का काम है अपने एरिया में कार्यकर्ता तैयार करके दे हमारे पदाधिकारी को, और हमारे कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि वो जमीन में जाके काम करे। साथियों, हमारे चीफ गेस्ट भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन करने के लिए निवेदन कर रहा हूं, समय ज्यादा नहीं है। अभी माननीय पार्षद जी कह रहे थे कि एसआरआई का मामला चल रहा है, ये सच्चाई है। कांग्रेस बीजेपी के लोग तुम्हारे वोट नहीं भरेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे तुम्हारे। उनको पता है ये कौन है, उनको पता है ये कौन है और ये वोटर कौन है, वो तुम्हारे वोट को नहीं करेंगे। समय रहते हैं आप लोग समय फील्ड में लिख जाए, और आने वाला समय इतना खराब आ रहा है। आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में हमारे कैंडिडेट को 2 बार हराया, आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से देखा। हराया कि नहीं हराया? 2 बार पिंटू यादव को 2 बार हराया। मुझे वो बात आज भी याद आती है, मानवर कांसीराम साहब कहते थे बुलेट के साथ बुलेट की भी तैयारी रखनी पड़ेगी, बुलेट के साथ बुलेट की तैयारी रखनी पड़ेगी, जब जाके हम इन मनुवादियों से लड़ पाएंगे, अन्यथा हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दाढ़ी में डंडा रखो, कांग्रेस ये उसको कह दो तेरी टांग तोड़ देंगे घर पे जाके। हमारे समाज का आदमी है, चैलेंज करके आओ सीधा, जब मुकदमा तो दर्ज करेगा, मुकदमा तो दर्ज करेगा, गाड़ी में डंडा रखो और घर पे जाके कहो बेटा तेरे बाप को समझा के नहीं तोड़ देंगे इसी टांग, हम तो जेल काट के आ जाएंगे, लेकिन तो समाज को बिकने नहीं देंगे। वो चमचा 15 दिन नजर आता है, 15 दिन, चाहे वो कांग्रेस का चमचा है चाहे बीजेपी का चमचा है। आप लोगों को हिम्मत रखनी पड़ेगी। अरे एफआईआर जो होगी कर तू एफआईआर, आ जाएंगे, बलात्कार हत्या चोरी डकैती थोड़ी की है। जब तक ये हौसला नहीं, मैं नहीं कहता, माननीय साहब कांसीराम जी कहते। देखा नहीं आपने उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की पहली बार सरकार बनी तो उसमें कुछ हमारे वर्कर भी जीत कर आए थे, तो बहन जी की संसद को चलने नहीं दे रहे थे, तो बहन जी ने माननीय साहब कांसीराम जी को कहा साहब ऐसे से बात है, अच्छा हमारे जो 2-3 विधायक जीत के आए ना पार्टी के, मैं उनको बोलता हूँ, कौन कौन है उनके नाम बताओ। माननीय कांसीराम जी ने उन विधायकों को उन बीजेपी के विधायकों के पीछे बैठा दिया, उनके पीछे बैठा दिया, जो ज्यादा बोल रहा था ना उनके पीछे बैठा दिया। अब जैसे ही वो वोटिंग करने लगे ना, पकड़ के मुर्गा बनाया, भाई भूसा देने लगे। ये कब हुआ? नहीं ये कब हुआ मुझे आप बताओ, जो वहां के लोगों ने संघर्ष किया। आप लोग संघर्ष तो करना चाहते नहीं है, गुटबाजी करते हैं। चुनाव का टाइम आता है, 2 इसकी जेब में आए, 2 इसकी जेब में आए हैं। अरे क्या हो जाएगा, मुझे एक बार सरकार बना लो, एक बार सरकार बना लो। इतना पैसा इकट्ठा, एक बार हमारे पास इतने पद है, हमारे पास पदाधिकारी नहीं है, इतने सरकारी पद है, लेकिन हम लोग नहीं मानते।